दावत देता हूँ हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा शेख मोहम्मद अरशद हक़ानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। यकीनी बात है कि ये हमारे उस्तादों की जगह पर हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। अल्लाह ताला हमें इनके लिए सदका जारिया बनाए और इनसे हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए। खिताब फरमाते हैं शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद हक़ानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरत दीनिहि व औफ़ुल अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सामीन मुहतरम, दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल सद इहतराम मेरी दीनी इस्लामी माओं और बहनों, आज का ये प्रोग्राम फ़हम इस्लाम के मौजू पर है। सबसे पहले मैं इस्लाम की अहमियत आपके ज़हनों में बिठाना चाहता हूँ। एक इंसान जिसको जब किसी चीज की पहचान हो जाती है तो वो उसकी कदर करता है। अगर उसको पहचान ना हो वो उसकी कदर नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप एक छोटे बच्चे को 5000 का नोट पकड़ा दें, वो मुंह में डालकर चबाकर उसको फेंक देगा। क्यों? उसके नजदीक उसकी अहमियत नहीं, उसको उस नोट की पहचान नहीं। और अगर वही पहचान वाले को, जरूरतमंद को आप देंगे, वो सीने के साथ लगाएगा और उसको अपनी जरूरियात के लिए क्या करेगा? खर्च करेगा। इसी तरीके से इस्लाम है। अक्सरियत लोगों की इस्लाम को समझती ही नहीं। सबसे पहले इस्लाम की अहमियत ज़हन में बिठाओ। वो क्या है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। दाना यदीन व दीनन का माना होता है किसी चीज के आगे झुक जाना। हम किसी चीज के आगे नहीं झुकते। हमें फिलासफर फलसफा बयान करे, मंतकी मंतक बयान करे, और कोई इल्म का माहिर हमारे सामने अपने फनून को बयान करे, हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। मुसलमान कब झुकता है? जब उसके सामने इस्लाम की बात की जाती है। क्यों? मुसलमान समझता है कि मेरा दीन झुकने वाली जगह जो है वो इस्लाम है। अब उसका तज़किरा हो चुका है, अब मैं अपनी मनमानी को छोड़ दूंगा, अपनी हट दर्मी पर नहीं रहूंगा। ये है इस्लाम। और फिर इसकी समझ।
अल्लाह हर एक की किस्मत में करे। दोस्तों, सहाबा ने इस्लाम को समझा था, यही वजह थी कि वो हर बात के ऊपर कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे। आज हमने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम की कोई भी बात हमारे सामने की जाती है, हम ऐसे ही समझते हैं नाक के ऊपर मक्खी बैठी है, हमने उसको उड़ा दिया है। इस्लाम ने हमको साफ शफाफ माशरा दिया है। साबका कौमों की जितनी कबाहतें थी, इस्लाम ने उनकी सफाई की है। और उन कबाहतों में से एक सबसे बड़ी कबाहत वो बेहयाई थी। और इस्लाम बेहयाई से रोकने के लिए आया है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी अबू मरसद अल गनमी रजी अल्लाह ताला अन्हु आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, वो मेरी मानी जाएगी फिर मैं इस्लाम को कबूल करूंगा। आपने कहा क्या है? कहता है मुझे चोरी की आदत है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। आपने कहा यार कोई बात नहीं, हम तो उससे चोरी करवा लिया करेंगे। सहाबा परेशान, वो कौन सी चोरी है जो इस्लाम के अंदर भी जायज है? मैं हमारे मुसलमान भाई मक्के के कैद खाने के अंदर कैदी हैं, उनको जेल से निकाल कर चोरी करके उनकी मदीने की तरफ भेज दिया। वो हर रोज जाता था, छुप छुपा कर दीवारें फैलांगना, एक दो कैदी को आजाद करा देना, चल मदीने। एक दिन वो चोरी के लिए जा रहे थे जेल की तरफ, उनकी एक आशना उनका नामी औरत ने उसको देख लिया। जाहलियत की सहेली थी उसकी। कहती है अबू मरसद है? कहते हैं हाँ अबू मरसद ही है। कहती है आज फिर रात हमारे साथ गुजरेगी। फरमाने लगे जिस मजहब को, दीन को मैंने अब कबूल कर लिया है, वो गैर महरम के साथ रात गुजारना तो दरकिनार, उसकी तरफ देखने की भी इजाजत नहीं देता। उस औरत ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, तुम्हारे कैदियों का चोर ये घूम रहा है। कहते हैं एक पहाड़ी के ऊपर चांद का साया पड़ रहा था, बाकी रोशनी थी, वो पहाड़ की वजह से साया था चांद की रोशनी का। तो मैं उसके अंदर छुप गया, वो आए दाएं बाएं घूमते रहे, मैं कुरान की तिलावत करता रहा। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर खुद कहा है कि कुरान एक ऐसी आड़ है कि जो कुरान पढ़ने वाले को काफरों से और दीगर फितनों से, शरारतों से महफूज कर लेती है। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा है वइज़ा क़राअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा हिजाबम मस्तूरा। ऐ प्यारे पैगंबर, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत को नहीं मानते एक दीवार हायल कर देते हैं। एक दफा ना प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ अपने ही दरवाजे के सामने खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी सक्की ताई उम्मे जमील, अबू लाब की बीवी, जो आपकी हमसाई भी थी, सक्की ताई भी थी, देख लिया अल्लाह के प्यारे पैगंबर को। कहती है मेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर ये आज तबलीगें कर रहा है, मैं इसका चेहरा मसक कर दूंगी। जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है कि इनके चेहरे के ऊपर मारकर चेहरा मसक कर दूंगी। अल्लाह के नबी ने उसको आते हुए देखा, सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खालकल इंसान अल्लामहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बेहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। जब वो करीब आई, अबू बकर सिद्दीक को पूछती है, वो दीवार हैल होगी ना, कहां गया है औंतरा? अस्तगफिरुल्लाह, ना औंतरी आप थी, कमीनी औरत। अबू बकर सिद्दीक कहते मुझे क्या पता है, कहती अभी तेरे साथ बातें कर रहा था। वो भी समझ गए कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर के दरमियान और इस लाइना के दरमियान कुरान की दीवार हायल होगी। नहीं देख पाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हिजरत की रात 11 तलवारें जिनको जहर की पान दी गई थी, 11 नौजवानों के हाथों में सौंपी गई थी और वो प्यारे पैगंबर के लिए इस तरह तान कर खड़े थे तलवारों के। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल परेशान है, अल्लाह मैं कैसे इन नौजवानों के दरमियान से निकलूं? मैं प्यारे पैगंबर यासीन की तिलावत करना तेरा काम है, इनकी आंखों से तुझे बचाना मैं रब का काम है। आप पढ़ते जा रहे थे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। रब ने वो दीवार हायल कर दी। अबू मरसद कहते हैं मेरे और काफरों के दरमियान भी रब ने दीवार हायल कर दी जब मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। सारे देख दिखाकर वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। कमीनी औरत ने वैसे ही शोर डाल दिया, कोई भी यहां चोर नहीं है। कहते हैं पहले तो 1-2 निकालता था, उस दिन 6 निकाले। ये है हजरत अबू मरसद अल गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल कि जिस इस्लाम को मैंने कबूल कर लिया है वो गैर महरम के साथ रात गुजारना तो दरकिनार, उसके चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए दोस्तों जब इस्लाम को समझोगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम हमें क्या देता है। एक दफा लोगों का मजमा लगा हुआ था, प्यारे पैगंबर जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने मा इस्ताहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, और लोगों अल्लाह से हया करो जो हया करने का हक। सहाबा सारे हया वाले थे। कालू नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हम हया करते हैं और इसके ऊपर तारीफ भी अल्लाह की। हमारी सिक्कत ताकत कुव्वत नहीं है कि हम हया कर सकें, ये तो अल्लाह ही हमको तौफीक देता है। हम हया कर रहे हैं, तारीफें अल्लाह की हैं जिसने हमें तौफीक दी है। आबमा लई सजा का वो ये सिर्फ जुबानी दावों के साथ हया नहीं, वलाकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक्कल हया, लेकिन अल्लाह से हया करने का असल हक ये है।
अन तहफज़र रासा व मावा, कि तू सर की हिफाजत करे और जिन चीजों को सर ने घेरा हुआ है उनकी भी हिफाजत करे। किन चीजों को घेर रखा है सर ने? आंखों को, कानों को, नाक को, जुबान को, इनकी भी हिफाजत है। कैसे? तेरी आंख गलत चीज की तरफ ना उठे, तेरा कान गलत बात को ना सुने, तेरी जुबान गलत बात ना बोले, तेरा नाक जो है वो गलत चीज को ना सूंघे। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है और इसकी शरह करने वाली दूसरी रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उन्होंने कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल ने फरमाया था, इन्नल्लाह कातब अला इब्ने आदम हज़्ज़हु मिनज़ ज़िना। अल्लाह ताला ने आदम के बेटे पर उसका हिस्सा ज़िना का लिख दिया है, वो लाजमी उसको करने वाला है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत की, मा ज़नल ऐने अन नज़रो, आंख का ज़िना क्या है? देखना। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अगर किसी औरत के ऊपर अचानक नजर पड़ जाए तो फिर फसरे बसरा का, फौरन अपनी नजर को दूसरी तरफ ले जा। फ़इन्ना लकल ऊला व लैसा लकल आखिरा, पहली निगाह तो तुझे माफ कर दी जाएगी, व लैसतिल आखिरा, या उखरा दूसरी तरफ दफा देखना तुझे माफ नहीं किया जाएगा। यहां क्या है? मैंने ये एक ही नजर देखा, एक नजर देखना जायज है। देखा कहां से? वो घर से बेचारी निकली है, दूसरी तरफ चली गई है, मौलवी साहब पहले इधर से देखते रहे हैं, फिर उधर से देखते रहे हैं, एक ही नजर देखा। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और जब सहाबा को प्यारे पैगंबर इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, हमारा क्या हाल होगा? और इमाम कायनात ने फरमाया, लिसान ज़बान का ज़िना क्या है? अल मनते को बोलना। मैं कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की अज़मत, रिफ़त, बुलंदी पर अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों, जहान में तुम्हारे जैसी और कोई औरत है ही नहीं। सारी औरतों की नफी, कोई अल्लाह के नबी सम की बीवियों का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ने उसके बावजूद क्या कहा था? फला तख़ज़ान बिल कौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। लूज गुफ्तगू नहीं करनी, जिसके अंदर मुनाफिक के दिल में ये बात आए कि ये तो मेरी तरह मैल हो रही है, बाहर से आए, कोई इजाजत मांगे, कोई बात करे, उसको कड़कदार आवाज के साथ आपने जवाब देना है, लूज गुफ्तगू नहीं करनी। कैसे रोके हम बेहयाई को? आज नौजवान यंग दोशीज़ाएं हाथों में मैक पकड़े हुए हैं, सैरगाहों में घूम फिर रही हैं और हुकूमती इदारों के सामने खड़ी हैं, लूज गुफ्तगू करते हुए गैर महरम को मुखातब कर रही है। फिर दावा क्या है हमारा?
माँ मुसलमानेम दगारा नशनासेम बरकौल मोहम्मद चूनो चुरा नशनासे। हम मुसलमान होते हैं, हमारे अंदर धोखा फ्रॉड तो है ही नहीं। मोहम्मद की बात आ जाए हम सरे तस्लीम हम कबूल कर लेते हैं, चूनो चुरा भी नहीं करते। क्या ये हमारा दावा ठीक है? गलत हमारे दावे, फजूल हमारी बातें। और प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल दीन हनीफ लेकर आए हैं, जिसके सामने हमने झुकना है। उनसे समझो दीन है क्या। सिर्फ ज़बानी कलामी नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, इससे गुजारा नहीं होता। और आगे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल ने क्या फरमाया, वतहफज़ल बतना व मा हवा, और पेट की हिफाजत कर, और जो पेट ने घेरा हुआ है उसकी भी हिफाजत कर। इसके अंदर क्या है, इंसान की शर्मगाह भी आती है। इमाम कायनात इसलिए तो फरमाया करते थे, जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। मां बैन लहवै, जो उसके दो जबड़ों के दरमियान, किसकी गारंटी? जुबान की गारंटी, कि इसको गलत इस्तेमाल, इसके साथ चुगली, गीबत, हेरा फेरी वाली बातें और झूठ नहीं बोलेगा, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। एक सहाबी आया जिसका नाम उकबा बिन आमिर था। ऐ प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नजात या रसूल अल्लाह, नजात क्या है अल्लाह के प्यारे पैगंबर? सबसे पहली बात आपने उसको ये कही, और नजात चाहता है, दुनिया आखिरत की कामयाबियां चाहता है, अमलिक अलैका लिसाना का, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर ले। आज गली बाजार के अंदर गाली गलोच, फितने फसाद की बातें और एक दूसरे के खिलाफ तबर्राबाजी, बल्कि गली बाजार क्या स्टेजों के ऊपर माफ नहीं करते। कभी मौलियों को लड़ते हुए देखना स्टेज के ऊपर, क्या क्या पखंडबाजी ये करते फिरते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए। और दूसरा, शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे, मैं मोहम्मद से जन्नत की गारंटी की जमानत ले ले। कुर्बान जाऊं मैं प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल की असमत पर, कैसे इमाम कायनात ने माशरे की सफाई की है। बेहयाई को रब ना पसंद करता है, हया को रब पसंद करता है। और पता कितना पसंद करता है? इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त जब एक सहाबी आया अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं खलवत में हूं, कोई ना देख रहा हो, क्या अपना लिबास उतार सकता हूं? इमाम कायनात ने, मैं अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि उससे हया कर। अल्लाह हया वाला भी है, पर्दे वाला भी है, हया को रब पसंद करता है। इसलिए हया के अंदर रहना ये मुसलमान का शेवा है, ये तो रब की पसंदीदा चीज है। इसीलिए तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया था, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना, हया ईमान से है और ईमान इंसान को जन्नत के अंदर ले जाएगा। वल बजाओ मिनल जफा वल जफाओ फिन नार, और बेहयाई ये बदी है, बुराई है, और बुराई आग के अंदर ले जाएगी। तेरी खलवत भी हया वाली हो, तेरी जलवत भी हया वाली हो। जिस तरह अल्लाह के प्यारे पैगंबर के बारे में नहीं आता, खलवत भी हया वाली, जलवत भी हया वाली। कैसे? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयान मिनल अज़राइल्लती फी खिदरिहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ज्यादा सख्त हया वाले थे उस दुशीजा लड़की से जो अपने
पर्दे के अंदर रहकर हया करती है। दूं इसकी मिसाल, अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, ऐ प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तकिया। मैं तज़किरा करो किताबुल्लाह के अंदर मरियम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उसने अपने सारे घर वालों से अलग थलग एक कमरे के अंदर रहायश रखी हुई थी। अब उसकी रहायश के अंदर, उसके कमरे के अंदर फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मोहतरम मुकर्रम फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उसने क्या किया? फतमस्सल लहा बशरन सविया, उसने उसके लिए अपनी शक्लो सूरत एक नौजवान कड़ियल बराबर जोड़ों वाले नौजवान की बनाकर दाखिल हो गए। अब घर बैठी हुई है, चार दीवारी है, चादर ली हुई है, उसको देखकर कांपना शुरू हो गई। यहां पूरे वर्ल्डों का चक्कर काट कर, पूरे वर्ल्ड का, हर मुल्क का दौरा करने के बाद, गैर महरमों के साथ मुसाफे करने के बाद आकर दावे करती है मैं गुलाम फातिमा हूं। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बदनाम ना करो। कभी उनकी सीरत पढ़ी है आपने? मैं कुर्बान जाऊं, आखिरी वक्त है, अलील हैं, बीमार हैं। अपने शौहर हजरत अली को बुलाया, अली आज तलक मेरे जिस्म के ऊपर तेरे और किसी दाइया के अलावा नजर नहीं पड़ी, अगर हो सके तो मुझे गुस्ल अपने हाथों से दे देना, और रात की तरीकी के अंदर मेरा जनाजा लेकर निकलना, ताकि मेरे लाशे के ऊपर भी गैर महरम की निगाह ना पड़े, अंधेरा छाया हुआ हो। ये घर बैठी हुई है, देखा कड़ियल नौजवान मेरे कमरे में आ गया, कांप रही है, और साथ पता क्या कह रही है? कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तकिया, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं तो उससे, अगर तेरे अंदर कोई तकवा है, परहेजगारी है, तो फिर मेरी तरफ निगाह ना उठाना। पता नहीं था ना ये जिब्राइल है। फिर उसने कहा आना रसूल और रब्बे को, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। फिर उसकी कपकपी खत्म हुई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद इस दुशीजा से भी ज्यादा हया वाले थे। आओ मैं मिसाल देता हूं। नबी इस्लाम के पास एक औरत आई, कहती है मैं अरब की हुसीन तरीन औरत हूं, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको अपना हुस्न भी दिखा सकती हूं। ये बात कहने के बाद उसने अपना हाथ पर्दे के आगे कर दिया। इमाम कायनात ने, मैं ओ बीबी अपना हाथ पीछे कर ले, मोहम्मद गैर महरम औरत का तो चेहरा दरकिनार, उसके हाथ की तरफ भी देखना गवारा नहीं करता। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयान मिनल अज़रा इल्लती फी खिदरिहा। एक दफा इमाम कायनात तशरीफ फरमाते, अम्मा आयशा सिद्दीका का दुपट्टा ऊपर ओढ़ा हुआ था, पिंडलियां नंगी, लेटे हुए हैं, बेतकल्लफी का आलम था, खामद बीवी थे। अचानक दरवाजे को दस्तक हुई। जी कौन? अबू बकर सिद्दीक। फरमाया इजाजत दो। आए, अल्लाह के नबी उसी तरह लेटे रहे, गुफ्तगू करके वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद जरनैल इस्लाम उमर बिन खत्ताब आ गए। कौन? जी मैं उमर बिन खत्ताब। आए, इजाजत मिली,
गुफ्तगू करके वो भी चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तखत हुई। जी कौन? मैं जी उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडलियों के ऊपर अपनी चादर को किया, दुपट्टे को साइड पर किया, सीधा होकर बैठ गए। जब वो भी गुफ्तगू की, वापस चले गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अब्बा जी आए, आप अपनी उसी हालत पर रहे, बेतकल्फी वाली। चाचा जी आए, बेतकल्फी वाली हालत। जब बेटा आया है, दामाद आया है, उस वक्त आपने चादर भी सीधी कर ली, सीधे होकर भी बैठ गए, दुपट्टा भी पीछे हटा दिया। वजह आयशा, अगर मैं सीधा होकर ना बैठता, अपनी पिंडलियों को ना डांपता, दुपट्टे को दूर ना हटाता, हजरत उस्मान जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा ही ना कर सकता, अपनी हया की वजह से। और सुन, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। शर्मो हया का पैकर कौन? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इन्हीं के बारे में रब ने कहा था, रुहमा बैनहुम, बड़ी शफकत करने वाले हैं किन के ऊपर? आपस में। तो सबसे ज्यादा शफकत उम्मत मोहम्मद के ऊपर करने वाले कौन थे? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और शफकत उनकी वजह क्या थी? उनकी हया थी कि वो सख्ती के साथ किसी के साथ बात भी करना गवारा नहीं करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहयाई को नापसंद किया, हया को पसंद किया। और बेहयाई की मुजम्मत करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो बेहयाई फैलाना चाहते हैं या खुद फैलाते हैं, लहुम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर उनके घर के अंदर भी बेहयाई आती है, उनकी बहू बेटी भी बेहयाई से महफूज नहीं रहती। और अल्लाह जानता है, वान तुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाह फरमा दिया है, लोगों हया करो, शर्म करो। और एक आदमी ने बड़ा अच्छा मकूला लिखा था, कहता है, ओए अपनी आंख के अंदर हया पैदा कर, ताकि तेरी बहू बेटी, तेरी इज्जत आबरू गैरों की निगाह से महफूज रह सके। ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है, जैसी करोगे वैसी भरोगे। मैं अपनी बात सुनाता हूं। एक दफा मैं लाहौर से गुजरा वाले जा रहा था, तो एक औरत वो बस के ऊपर सवार हुई, उसने बच्चा उठाया हुआ था। तो बड़ी बेचारी ना परेशान। मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि बेटी आप यहां बैठ गए। बैठ गई। मेरी हमशीरा मुझे मिलने के लिए आ रही थी कि वो लाहौर से आ रहा है, मैंने उसको मिलना है। कहती है, आज आपकी शक्ल जैसा एक आदमी, मैंने अपने बच्चे को उठाया हुआ था, मैं बस में खड़ी थी, उसने मुझे जगह दी है कि ये मेरी बीवी है, इसके साथ आप बैठ जाएं, मैं आपकी तकलीफ को नहीं देख सकता। अगर मैंने भलाई यार गैर औरत के साथ की है, तो मेरी हमशीरा के साथ किसी ने भलाई कर दी है। अगर मैं बजाय उसको मतलब बिठाने के उसको तकलीफ वाली बात करता या तकलीफ वाली निगाहों के साथ उसकी तरफ देखता, क्या मेरी हमशीरा के साथ ऐसा सलूक नहीं होना था? इसलिए मकाफात अमल को समझो, किसी की बहू बेटी की तरफ गंदी निगाह करके ना देखा करो। और कुछ लोग, उनकी मैंने आदत देखी है, वो रास्ते के वो जो होते हैं ना पत्थर, वो बनकर बैठे होते हैं। कहां? रास्तों के अंदर, रास्ते के रोड़े। वो भी जरा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें कि लोगों का रास्ता वो मतलब बंद करके ना बैठे। बहू बेटी ने भी गुजरना है, और बाज की आदत ही बन गई है। सबसे पहले रास्ते के ऊपर बैठकर गंदी निगाहें उठाना, ये शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर पैदा हुआ था।
वतातूना फी नादिकुमुल मुनकर, तुम अपनी मजलिसों के अंदर मुनकर कामों का इर्तिकाब करते हो, गुजरने वालों को डराते भी हो, धमकाते भी हो। बतलाओ, पर्दादार औरत जो है, जब लोगों की आंखें उठी होगी वो उधर से गुजरेगी, वो कहेगी 2 मील सफर मुझे बर्दाश्त है, लेकिन इनकी गंदी निगाहें मुझे बर्दाश्त। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह ने जाओ, पूरे कुरान के अंदर ये नहीं कहा वला तज़नु, ज़िना ना करो। अल्लाह ने कहा ज़िना के करीब भी ना जाओ। तुम्हारी निगाह वो गैर महरम की तरफ ना उठे, क्योंकि दिल के अंदर बात पैदा हो जाएगी। जबान के साथ गैर महरम को ऐसी मतलब बातों के साथ मुखातब ना करें, ऐसी लूज गुफ्तगू उसके साथ ना करें, वो तुम्हारी तरफ मैल हो जाए, तुम उसकी तरफ मैल हो जाए। नहीं, ये सारे मामलात तुम्हारे साफ और शफाफ हों। जब शफाफ और साफ तुम्हारे ये मामले होंगे, इंशाअल्लाह माशरे के अंदर इस्लाह आएगी, माशरे के अंदर अल्लाह के फजल करम से ईमान आएगा, हया आएगी, और जब हया आएगी फिर रब्बुल आलमीन की रज़ा भी आएगी। ये बिगड़ते हुए मामलात और तरह तरह की परेशानियां रब अपने फजल से, करम से, रहमत से दूर कर देगा और माशरे को खुशहाली अता फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो सुना है, सुनाया है, इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।